मैं तो आपसे अच्छा किसी काम ही नहीं लग रहा मेरे को। आप समाज सेवा कर रही है, अच्छा आप काम काम क्या हुआ? नेता घूम लेंगे गली गली, 50 आदमी चाहिए उनको बॉडीगार्ड। हमें आपको कोई चाहिए? कोई नहीं चाहिए। तो हमसे अच्छा आदमी कौन होगा? ये जो आ रही है अभी सरकार, वो तो ये करी भागो यहाँ से, ये पटरी सारे भागो, ये बेचारे कहा जाएंगे रोड पे जाएंगे भीख मांगने, काल मंदिर जाएंगे भीख मांगने। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहन बेटी सबकी एक सी होती है, गलत बात कहना बिल्कुल, मतलब जो बात इस ये कहते हैं कि हम इसको अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये कहना गलत है, इस चीज के लिए गलत है। एक राजनेता होने के हिसाब से ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे, प्यारी लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन खा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालका जी मंदिर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं रमेश बिधूड़ी के जो अभी बयान सुर्खियों में चल रहे हैं उस चीज के बारे में। मैं बताना चाहूंगी कि यहां से कालका जी से आम आदमी पार्टी से आतिशी खड़ी हो रही है, कांग्रेस से अलका लांबा और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी, जो कि उन्होंने अभी एक सुर्खियां बटोर ली प्रियंका गांधी के गालों पर बयान देने से। तो ये यहाँ की जनता से जानते हैं कि जो रमेश बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया है, एक विधायक होने के नाते उनको ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, और दिल्ली चुनाव को लेकर उनका क्या टिप्पणी देंगे उस पर बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जामीन नाम मेरा। आपने रमेश बिधूड़ी जी का बयान सुना होगा, उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों पर बयान दिया था, इस पर क्या कहेंगे? तो बूढ़ा आदमी में गालों के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। लेकिन एक विधायक होने के नाते उनको एक ऐसा महिला विधायक को ऐसा कहना चाहिए था, बोल की जना मैं पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता। मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज में काम करने वाला आदमी, समाज सेवक जिसे कहते हैं। इस पर तो आप बात ही कर सकते हैं। ज्यादातर जो कांग्रेस को लेकर लोग कहते हैं कि कांग्रेस को लेकर कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ज्यादातर मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देती। इस पर क्या इन कहेंगे? चीजों में जनाब मैं नहीं जानता हूँ, सब मेरे लिए बराबर है, सब पर ऊपर वाले की बनाई हुई चीज है, मैं उन पर ध्यान देता हूँ। इन सियासत में नहीं जाना चाहता मैं। फिर भी किस पार्टी का काम पसंद करते हैं आप? मैं तो आपसे अच्छा किसी काम ही नहीं लग रहा मेरे को। आप समाज सेवा कर रही है, अच्छा आप काम काम क्या हुआ? नेता घूम लेंगे गली गली, 50 आदमी चाहिए उनको बॉडीगार्ड। हमें आपको कोई चाहिए? कोई नहीं चाहिए। तो हमसे अच्छा आदमी कौन होगा? फिर भी किस पार्टी का काम आपको पसंद है? मतलब यहाँ पर आप कालका जी में अपने ऑटो यहाँ पर आप चला रहे हैं, कालका जी के बारे में बता दीजिए, कैसा काम लग रहा है यहाँ पे आपको? काम अच्छा काम रहता है। मैं सवारी छोड़ कर आए थे मेट्रो की, लेकर आए थे। वैसे लोग सब जानते हैं मुझे दिल्ली के दिलदार चाचा के नाम से, यूट्यूब पे मेरी वीडियो वायरल है। अच्छा, थैंक यू। तो बाकियों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि ये मुस्लिम थे, उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनके लिए सब बराबर है, ऐसा कोई हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ करते नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू, बबलू नाम है मेरा। आपने रमेश बिधूड़ी का एक बयान सुना होगा, उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों के बारे में कुछ कहा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना पता नहीं कुछ। अच्छा, मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो कालका जी मंदिर से लेकर जहाँ का उनका जो एरिया है वो इतना अच्छा रोड बना देंगे जो कि प्रियंका गांधी के गालों जितनी सफेद है, ऐसे करके उन्होंने एक बयान दिया था। सफेद नहीं हो रहे तो काले हो रहे हैं, तो सारे सफेद कहाँ हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो सब काले हो रहे। ये तो एक बेचारे गरीब आदमी को भगा रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है वो जब भी भागो सब कुछ लेके बैठो, जब भी भगा रहे हैं। आजकल ये जो आ रही है अभी सरकार, वो तो ये करी भागो यहाँ से, ये पटरी सारे भागो, ये बेचारे कहा जाएंगे रोड पे जाएंगे भीख मांगने, काल मंदिर जाएंगे भीख मांगने। अब तो कोई कुछ कर नहीं रहा, गरीब आदमी को कुछ करने वाला नहीं है, वो तो जीत लेते हैं और बैठ जाते हैं जी, बोल मांगते जब हाथ जोड़ लेते गली गली में, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अभी तक कोई यहाँ पे आया नेता? यहाँ पे नेता बेटों को रहते तो मेरे खादर बहुत नेता है, मैं उसको भी जानता हूँ, अब्दुल्ला खान को भी जानता हूँ मैं, अब्दुल्ला खान बोरा बटला हाउस में, और कांग्रेस को भी जानता हूँ, सोनिया गांधी की सब देख रही, कोठी तक देख रही है सोनिया गांधी की भी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है आज के टाइम में, गरीब आदमी के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है ना। गरीब कमाओ और खाओ, वो वाला न्याय चल नहीं रहे हैं। वो तो कहते लेके भागो, उनके सामने घर पे जाएंगे भीख मांगने, ये छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे इनके, ये बात है। कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? काम लेकर 30 साल हो गए, 30 साल यहाँ। 30 साल। 30 सालों में यहाँ पे आपने हर पार्टी देखी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किस पार्टी है कुछ तो काम से संतुष्ट हुए होंगे किसी पार्टी के? थोड़ा बहुत बीजेपी कर रही है सरकार, जो गांव में भी मकान दे रही है, लेटरिंग बना रही है, सब कर रही है गांव में। मोदी तो कर ही रहा है काम थोड़ा बहुत, मैं आपको बताऊं, अभी लोन भी दिलवाया है, पटियाला को लोन भी दिलवाया है, ठीक है, लेकिन एमएलए तो वही कर रही है सरकार सही, मैं बताऊँ बीजेपी, बस और कुछ करने वाली दिखने की, मैं आपको बताऊँ। आप बताए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया।
आपने एक स्कीम सुनी होगी महिलाओं को पैसे देने की, सुनी है इस बारे में? हाँ, बोल कार्ड मिलने पे। हाँ। गोल्ड कार्ड तो मेरा है नहीं है। तो आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है, बीजेपी 1100, कांग्रेस 2500 रुपए दे रही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी अपना जो वादा है निभाएगी? कौन सा बात है जो दे रहा 2500 रुपया वही आवेदन आपने किसी में रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं करवाए। नहीं करवाया, लेकिन क्यों? मेरा वोटर कार्ड है नहीं है। यहाँ का नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही है? मैंने यहाँ तो ज्यादा दिन नहीं रहा, मेरा तो 10 साल हुआ शादी होने, जब से रहेगा। तो किसी पार्टी के काम से सहमत है आप? नहीं। नहीं। अच्छा, आपने ये बयान सुना होगा रमेश बिदूड़ी ने जो प्रियंका गांधी के गालों को लेकर कहा है। आप एक महिला होने के नाते बताइए कि एक महिला होने के नाते किसी के अंग को लेकर ऐसा बयान देना चाहिए? नहीं सुना मैंने। उन्होंने उनके गालों के बारे में कहा था, प्रियंका गांधी के। तो एक नेता होने के नाते, वो भी एक पुरुष नेता होने के नाते, महिला नेताओं को ऐसा कहना चाहिए उन्हें? दीदी कोई कुछ ही कर रहा है यहाँ पर 20 सालों के। मेरे खुद की मेरे घर वाली मुझे पता सब। हाँ। जो भी कह रहा है ना कि बोल का दो ऑनलाइन पे डाल देंगे, केस लो। दो चल रही है नेतागिरी। ये तो झाड़ू वाला बोल रहा है कि केस पकड़ो, उधर वो बोल रहा है कि नाम है मोदी साहब ये केस पकड़ो, बोल कार्ड दिखाओ। ये वो ले लेंगे, जो लेने के बाद में क्या करते हैं, लाइट का बिल डबल, अभी तो 0 आता है, ठीक, फिर 0 डबल आ जाते हैं जी, मीटर तक ले जाते लोगों को उठा के। तो वही चल रहा है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र। रमेश बिदूड़ी जी कालका जी से खड़े हो रहे, तो क्या लगता है कि उनके आने के चांसेस है कालका जी में दोबारा से? आ जाएंगे, माता रानी चाहेगी तो आ जाएंगे। उनके काम से सहमत है, बीजेपी के काम से? आ जाएंगे, माता रानी चाहे तो आ जाएंगे जी। काम के लिए क्या कहेंगे? अब काम के लिए क्या कहेंगे, हम अब क्या कहेंगे, वो उनकी जो इच्छा होगी वही कहेंगे, और क्या, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने एक ना बयान काफी सुर्खियों में चल रहा है, रमेश बिदूड़ी ने, उन्होंने क्या कहा कि प्रियंका गांधी के गालों को लेकर टिप्पणी की है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो सड़कें बिल्कुल प्रियंका गांधी जी के गाल जितना एकदम प्लेन सफेद बना देंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है कि एक पुरुष नेता होने के नाते उनको महिला नेताओं को ऐसा कहना चाहिए? अब देखो, हम ये बात तो कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी एक पुरुष होने के नाते किसी महिला के बारे में ऐसा टिप्पणी देना, ऐसा उनको सही रहता है? नहीं, हम तो इस मामले में नहीं कुछ कह सकते हैं। आपने रमेश बिदूड़ी जी का बयान सुना है प्रियंका गांधी जी को लेकर? नहीं सुना, देखा नहीं। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आते, रमेश बिदूड़ी जी अगर कालका जी से आते हैं तो वो यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी जी के गालों जितना प्लेन सफेद बना देगी। इस पर उन्होंने बयान दिया था। तो आपको लगता है कि एक नेता होने के नाते उनको एक महिला नेताओं के बारे में ऐसा कहना चाहिए? नहीं, गलत है ये तो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो लगता है कि रमेश बिदूड़ी जी प्रियंका गांधी से माफी मांगेंगे? मांगनी चाहिए। यहाँ पे बीजेपी का काम कैसा है? कुल मिला के तो ठीक ही है, बाकी आम आदमी पार्टी का अच्छा काम है। आम आदमी पार्टी का। अतिशी यहाँ से खड़ी हो रही है, उन्होंने यहाँ तक कि अतिशी जी को भी लेकर कहा था, जिसमें अतिशी जी रो भी पड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो एक यहाँ पे देखा जाए तो दो महिलाओं के बीच में एक पुरुष खड़े हैं यहाँ की विधानसभा सीट से, और जो कि उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी कह दिया। तो अब लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी यहाँ से? अब आतिशी का तो काम अच्छा, तो आतिशी अपने वही जीतना चाहिए उसको। बीजेपी को नहीं, आतिशी को जीतना चाहिए। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रहे हो। क्या क्या काम किया है? शिक्षा के बारे में भी है, पहले सिसोदिया जी कर रहे थे, उसके बाद आतिशी जी कर रहे हैं। कालका जी के बारे में बात करते हैं, कालका जी को लेकर कुछ काम करवाया है? अब काम तो जो हो रहा है सब आम आदमी पार्टी से ही तो हो रहा है, और बाकी किसी तो पार्टी से नहीं हो रहा। बाकी कौन है? बाकी तो वही है विद्रोह की, इसको करो, उसको बोलो, उसको देखो, बस। आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। रमेश बिदूड़ी जी ने प्रियंका गांधी के गालों को लेकर जो टिप्पणी करी थी, अभी बहुत सुर्खियां बटोर रही है। आपको लगता है कि एक विधायक होने के नाते उनको ऐसा कहना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहन बेटी सबकी एक सी होती है, गलत बात कहना बिल्कुल, मतलब जो बात ये कहते हैं कि हम इसको अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये कहना गलत है, इस चीज के लिए गलत है। रमेश बिदूड़ी जी कालका जी से ही खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कि उनके कुछ आने के चांसेस है? अब ये बयान उनको और सुर्खियों बटोर लिया है, तो इस चीज को लेकर सुर्खियां बटोर लिए, आने के चांस हो भी सकते हैं। नहीं, ये तो इलेक्शन है, क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी चीज तो बात अलग है। इलेक्शन में कौन किसको क्या देखता है, लेकिन जो बयान है, ये टिप्पणी, ये गलत है। बाकी तो बात ठीक है, आदमी अच्छे हैं, बढ़िया है। तो आपको लगता है कि उनके इस बयान के बाद क्या वो माफी मांगेंगे प्रियंका गांधी जी से? भाई हमारे हिसाब से तो जो अगर गलती की है उन्होंने, उनके समझो तो मांग सकते हैं, और
मतलब गलती के अगर माफी मांगे तो उससे कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है। हमसे अगर कोई गलती होती है और कह दिया आप गलत हो, यहाँ पर माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है प्रियंका गांधी इस चीज को लेकर केस कर सकती है रमेश बिदूड़ी जी ये के तो ऊपर? कोई, ये तो पॉलिटिक्स है, कहाँ क्या होता क्या कर क्योंकि सकते। नॉर्मली जब राहुल गांधी जी ने मोदी के सरनेम के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, मानहानि का केस लग गया था उन चाहे पर। राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या कोई भी हो, अगर गलत शब्द ये तो अपने अपने से पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर कोई किसी को भी गलत बोलता तो गलत है, कोई भी गलत बोलता है। एक रमेश बिदूड़ी के ऊपर नहीं, कोई भी, अरविंद केजरीवाल भी अगर गलत बोलते तो उनके ऊपर भी मतलब जो कुछ ना कुछ होना चाहिए, या वो माफी मांगे इस चीज के लिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अभी जो मैंने आपको बताया था रमेश बिदूड़ी जी के बयान को लेकर, आपको लगता है कि एक पुरुष नेता होने के नाते एक महिला नेता के बारे में ऐसा कहना चाहिए? गलत है बयान, ऐसा नहीं देना चाहिए। बहन बेटी सबकी एक जैसी है और इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक राजनेता होने के हिसाब से ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे, प्यारी लगे। जी। आपको लगता है कि इस चीज को लेकर इनके बयान को लेकर वो माफी मांगेंगे प्रियंका गांधी से? अब ये उनका अपना मैटर है, मांगते हैं नहीं मांगते, पर हम जो कहें कि मतलब ये तो गलत है। किसी की भी बहन बेटी के लिए बारे में इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम के बारे में कहा था तो उन पर मानहानि का केस कर दिया गया था, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था, सांसद होने के नाते निकाल दिया था। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अगर केस करेंगी तो रमेश बिदूड़ी जी के साथ ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है? करना चाहिए। नीति यही कहती है, न्याय यही कहता है कि फिर अगर कानून है तो सबके समान बराबर होना चाहिए ना, तो उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। जी। उनके इस बयान से, रमेश बिदूड़ी के बयान से, क्या कालका जी से उनका जीतना संभव होगा? मुश्किल है। मुश्किल है। जी हाँ। क्योंकि हर पार्टी बहुमत चाहती है और बहुमत के लिए उन्होंने महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी और अलग से बीजेपी 1100 रुपए और दे रही है महिलाओं को, तो क्या लगता है इस पर? गलत है इस तरीके से पैसे देना। ये आचार संहिता जैसे लग चुकी है, या उस तरीके से जैसे ये पेमेंट दे रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग को रिएक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरीके से क्यों हो रहा है? ऐसे तो खरीदा जा रहा है बंदा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।